राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद द्वादशी को बछपारस का पर्व मनाया जाता है। बछपारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गाय का बछड़ा ना मिले तो बछपारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय का बछड़ा बनाकर भी पूजा की जाती है। इस बार वर्ष 2024 में बछपारस का पर्व 30 अगस्त शुक्रवार को है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब न भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगी। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पियर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछपारस आई। सभी ने कहा, अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वो दासी से बोल गया था कि गेहूँला को पका लेना। गेहूँला से तात्पर्य गेहूँ के धान से था। दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहूँला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूँला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू की बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछपारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से कहा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा, आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा नहीं और तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वो अपने बछड़े को ढूंढने लगी, फिर मिट्टी को खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया और साहूकार को पता चला तो वो भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने अपने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि हर बेटी की माँ को बछपारस का व्रत करना चाहिए। हे बछपारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया आपने, वैसा सभी को देना, हर माँ को देना। कहानी सुनते और कहते सभी को देना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो बछपारस माता की जय। तो दोस्तों, इस तरीके से बछपारस माता सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है, बशर्ते आप उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। तो गाय माता का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हों तो इन्हें प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।